हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बेगू ट्रेडर। पिछले कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं और इसके पीछे का रीज़न तुम्हें बताऊंगा। बट उससे पहले ये मेरा चार्ट है जो तुम्हें देखना चाहिए। आई थिंक कैलेंडर है जिसमें मैंने जो फर्स्ट वीक में प्रॉफिट किया था, कुछ इस तरह से प्रॉफिट किया था जिसमें ओवरऑल मैंने 6 ट्रेड किए थे। 122 का मैंने इसमें प्रॉफिट किया था। सेकेंड वीक में मैंने ट्रेड किया और उसमें ऑलमोस्ट मैंने $33 का प्रॉफिट किया। बट थर्ड वीक पर मैंने हर दिन लॉस किया, जिसकी वजह से मैंने $164 का लॉस किया। ओके, ऑलमोस्ट मैंने जितना प्रॉफिट किया था उससे कहीं ज़्यादा मैंने आई थिंक लॉस कर दिया है। अब इसके पीछे का तुम्हें मैं रीज़न बताऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जितने भी इस वीक मिस्टेक हुए हैं वो सभी के सभी मेरे मिस्टेक हुए हैं, मेरे वजह से हुए हैं। ये सारी चीजें मेरे फियर, मेरे डिसिप्लिन को मेंटेन न कर पाने की वजह से हुआ है। ओके, तो चलो मैं तुम्हें अपने टर्मिनल पर ले जाता हूँ और अपने सारे ट्रेड को सही से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी सही से ले पाऊँ और मैं अपने इस मिस्टेक्स को सही से आइडेंटिफाई करके आगे इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि हम अपने उस फंडेड फेज तक पहुँच पाए। ओके, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं 17 तारीख से, क्योंकि 17 तारीख को मैंने समथिंग $51 का लॉस किया था, जिसमें पहले ट्रेड में मैंने $24 का लॉस किया, दूसरे ट्रेड में मैंने $27 का लॉस किया। ओके, तो चलो चलते हैं अपने पहले ट्रेड की तरफ। सो ये है मेरा पहला ट्रेड। इसमें देखोगे तो मैंने यहाँ पर दो ट्रेड प्लेस किया था। ऑल थ्रू ये जो कैंडल है, ये हमारा 15 मिनट का रेंज कैंडल था। ठीक है, ये मेरा रेंज कैंडल था। इसके बाहर मैंने अपना 5 मिनट का एंट्री बनाया था और मार्केट में मेरा जो 50% का था वो, उसमें मेरा क्या स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, इट्स ओके, ये चीज़ें होती है ना। फिर उसके बाद मैंने जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उस ट्रेड पर असल में मार्केट में क्या हुआ, मैंने सेकंड अपना री एंट्री किया और मार्केट ने फिर से चॉपी होकर मेरा फिर से एक एसएल हिट किया, और इस वजह से क्या हुआ, मार्केट से मेरे हाथ से ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिस हो गया। हालांकि अगर मैं थर्ड ट्रेड प्लेस करता तो मुझे प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने ये चीज़ नहीं किया बिकॉज मेरा रूल अलाउ नहीं करता। क्योंकि मेरा जो रूल है एक दिन में सिर्फ दो ट्रेड करने का ही है, वो भी पर ट्रेड में $25 का लॉस लेने का। ठीक है, अगर स्लिपरेज वगैरह होता है या फिर चार्जेस एंड ऑल की वजह से $1-2 ऊपर नीचे होता है तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड में मेरा कुछ इस तरीके से लॉस हुआ, जिसमें से मैंने दो ट्रेड प्लेस किया और दोनों के दोनों ट्रेड में लॉस हो गया। लॉस हुआ, इस चीज का प्रॉब्लम नहीं था। लॉस हिट करने के बाद मार्केट मेरे फेवर में मोमेंटम कर गया, वो सुई की तरह चुभता है, बस ये प्रॉब्लम था। ओके, यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नजर में है ना, मार्केट दिख रहा है जा रहा है, पर मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो नेगेटिव साइड ही ट्रेड प्लान किया था। तो ये चीजें हुआ। ओके, अगर मैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बात करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री ले लिया था अपना पहले ट्रेड का। ठीक है, सो ये आई थिंक सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो 50% का लेवल था उसके ऊपर मैंने अपना जो पहला एसएल रख दिया। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात थी कि मैंने अपना एसएल एज प्लान की तरह मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्या हुआ, मेरा एसएल हिट किया, देन मेरे फेवर मोमेंटम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि मैंने अपना री एंट्री नहीं किया। जैसे प्रीवियस डे पर मैंने दो ट्रेड लिए थे, यहाँ पर मैंने बस एक ट्रेड लिया और ट्रेडिंग डे क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक था। यहाँ से मुझे अपना एक सेकेंड ट्रेड का एंट्री यानी री एंट्री करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर पर था, तो मार्केट ने मोमेंटम किया तो मैंने ट्रेड लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये ट्रेड नहीं लिया और इसकी वजह से मेरा सेकेंड डे में भी लॉस हिट हो गया, क्योंकि अगर मैं एंट्री लेता तो डेफिनेटली मुझे 1:2 का डेफिनेटली प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, ये मेरा दूसरा मिस्टेक था, विच मीन्स अगर मैं री एंट्री करता तो डेफिनेटली मेरे अकाउंट पर प्रॉफिट आ जाता, विच
पर मैंने ऐसा नहीं किया और ये कहीं न कहीं मुझे पे करना पड़ा एज़ अ लॉस की तरह, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाते हैं मेरे थर्ड डे की तरफ। थर्ड डे में मेरा जो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ, मैंने अपना एंट्री डेफ़िनेटली बनाया थोड़ा लेट, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑफ़िस जा रहा था और मुझे थोड़ा-सा काम था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट एंट्री किया। ओके, देन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में मेरा तरफ एसएल हिट किया और फिर रिवर्स हो गया। मैंने इस दिन काम के वजह से कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हालाँकि अगर मैं अपना सेकंड री एंट्री करता, तो फिर से मुझे यहाँ पर प्रॉफ़िट होने के चांसेस बढ़ जाते, बिकॉज़ मार्केट में मेरा एक एसएल हिट हुआ और उसके नेक्स्ट डे मार्केट में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया था, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा 1/2 का टारगेट हिट हो ही जाता। ओके, ये मेरा सेकंड थर्ड मिस्टेक था जो मैंने आई थिंक री एंट्री की वजह से फॉलो नहीं किया, जो मुझे आई थिंक कर लेना चाहिए था। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ, अपना जो थर्ड डे है, आई थिंक फोर्थ डे, तो फोर्थ डे में क्या हुआ, मार्केट ने ऑलरेडी काफी बड़ा रेंज बनाकर क्लोजिंग दिया, ठीक है? हमने जो 12:30 बजे का जो रेंज था, वो एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा बनाया था, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने लगातार 3 दिन लॉस किया और उसके बाद मार्केट में क्या इस तरीके से बहुत बड़ा रेंज कैंडल बना, विच इज फाइन, मुझे कोई इशू नहीं था। और मुझे ये चीज समझ आ गया था, अगर इतना बड़ा कैंडल बनेगा तो हमारा एसएल डेफिनेटली हिट होने वाला है। इसीलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना छोटा एसएल लिया जाए अपना इस कैंडल के ऊपर, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर, और मार्केट में 1/2 का टारगेट लेकर निकल जाना चाहिए, ठीक है? मैंने यहाँ से अपना एक एंट्री बनाया, ठीक है? इस लेवल से एंट्री बनाया, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा, मार्केट ने मोमेंटम किया, बट मुझे 1/2 का प्रॉफिट नहीं मिला और रिवर्स होकर मेरा एक एसएल हिट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा जो समझदारी ये था कि मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था कि मार्केट आज अच्छा खासा मोमेंटम नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट बहुत अच्छे तरीके से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है, तो थोड़ा सा हो सकता है रेस्ट करेगा। अगर रेस्ट किया इसका मतलब इंट्राडे में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और सिर्फ एसएल हिट होगा, तो टारगेट नहीं मिलने वाला। इस कॉन्सेप्ट के यूज करके मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इसमें से एक एसएल बच गया, मैंने इसमें री एंट्री नहीं किया। ओके, देन इसके बाद हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ डे की तरफ, वीक का लास्ट डे। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा गलती किया, यहाँ पर मैंने रूल अपना ब्रेक कर दिया, ठीक है? यहाँ से मैंने क्या किया, अपना जो रेंज मार्क किया और ओवर स्मार्ट बनते हुए, ओवर रिस्क मैनेजमेंट को करते हुए मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके, यहाँ से जो फर्स्ट थिंग था कि मैंने अपना एंट्री लिया, प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल उसके नीचे अपने एसएल रख दिया और यहीं से मार्केट में रिवर्स आया और मेरा एसएल हिट किया। ओके, और फिर इसके बाद मैंने फिर से एंट्री बनाया और फिर से जो एसएल था प्रीवियस कैंडल के नीचे रखा, ठीक है? हालांकि मुझे 50% पर रखना चाहिए था, बट मैंने ये नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ये दोनों ट्रेड एसएल में चला गया और बाद में ये जो रैली था जो मुझे 1/2 का टारगेट दे सकता था, वो रैली नहीं दिया। इसमें ऑलमोस्ट मैं $200 के आसपास प्रॉफिट में इस वीक को क्लोजिंग करता, लेकिन मेरे कुछ बेवकूफ़ी की वजह से मैंने माइनस कुछ $8 के आसपास में इस वीक को क्लोज किया है, विच मीन्स मेरे पास ऑलरेडी $156 के अराउंड प्रॉफिट था, बट वो सारे प्रॉफिट को मुझे मार्केट को रीपे करना पड़ा बिकॉज ऑफ मेरे स्टूपिडनेस की वजह से, मेरे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाने की वजह से, मेरे जो रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाने की वजह से। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम लोग को मार्केट को सॉरी बोल नहीं सकते, बस मार्केट हमसे वो चीज़ ले लेता है जो चीज़ हमने बहुत टाइम तक डिसिप्लिन फॉलो करके जो लिया रहता है मार्केट से, ठीक है? सो ये चीज़ें होते रहती है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस वीक सही से रूल फॉलो नहीं किया और आई थिंक मुझे अपने सारे रूल्स को बहुत सही तरीके से फॉलो करना चाहिए था। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक से मैं पूरी तरीके से कंट्रोल में रहकर ही ट्रेड करूं, विच मीन्स अगर मैं सिर्फ रेंज के बाहर ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा और ओनली
2 ट्रेड ही करूँगा, ताकि मुझे कोई रिग्रेट फ़ील ना हो। इस वीक का एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा खुद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रहा है और मैं ऐसा दोबारा हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। ओके, सो ये था मेरा इस वीक का जर्नल। बिकॉज़ मैंने 2 दिन का तो जर्नल अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद से 3 दिन का जर्नल मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि एक डर था कि अकाउंटेबिलिटी लेने से मैं डर रहा था कि क्या होगा, और लॉस हो गया तो फिर वीडियोस बनाने का भी मन नहीं किया, है ना? तो ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ ही हैं, बट हाँ, मैं इसी कारण से अपना जर्नल कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार में पाँचों दिन का जो मिस्टेक्स है उन सभी को रिमेंबर करा दिया जाए कि ऐसा मिस्टेक होते रहता है और मेरे साथ हुआ है। सो डेफिनेटली हम इसको डे बाय डे इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ब्लेसिंग एक चीज़ है कि हमें लॉस हुआ है डेफिनेटली, बट इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ कि हमारे अकाउंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दे। हम ऑलमोस्ट अभी ब्रेक इवन के लेवल पर हैं और एक माइनर सा एसएल चल रहा है अभी 7.5 या $8 का, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सच कोई बहुत बड़ा आई थिंक इश्यू नहीं होने वाला। सो नेक्स्ट डे का मेरा प्लान रहेगा कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सेकंड थिंग, रेंज का जो 50% लेवल पर ही मेरा हर एक ट्रेड का एसएल रहेगा। और थर्ड थिंग ये रहेगा कि मैं ट्राई करूँगा सिर्फ $25 का ही रेस लूँ। वो तो ऑब्वियसली अभी मेरे सब ट्रेड में हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा और भी ज़्यादा फोकस करके ट्रेडिंग करूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।